एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब जो ने थ्री को आई लव यू बोला था। थ्री तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। जो ये भी बोलता है कि आज आपने बहुत अच्छा खेला था। अगले ही पल वो थ्री के अरमानों में पानी फेरते हुए बोलता है, मैं टीम में सबको प्यार करता हूँ। आज सबने बहुत अच्छा खेला था, मैं उन लोगों को भी हक करके आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, बट थ्री तो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम थ्री को डॉक्टर के पास देखते हैं। थ्री डॉक्टर से पूछता है, आखिर मेरे को क्या हुआ है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। डॉक्टर चेक करता है और बोलता है, मुझे पता चल गया है, आखिर रीजन क्या है। ये बोलकर वो थ्री को ही चेक करने के लिए दे देता है। जब थ्री खुद को चेक करता है तो उसे अपने दिल में सिर्फ जो के आई लव यू बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद वो जैसे ही डॉक्टर के तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ पे जो को, जो कि उसे आई लव यू बोल रहा था। ये सब देखकर तो वो अपने हाथ को दिल पे रखकर बेहोश ही हो जाता है। अगले ही पल वो चिल्लाते हुए नींद से उठता है, क्योंकि ये सब तो एक सपना था। वो खुद से ही बात करता है कि क्या मैं जो को पसंद करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो यही सारी बातें सोच जा रहा था। अगले दिन हम लिम, जैक और थ्री को साथ में देखते हैं। वो तीनों खेल रहे थे बट वो हार जाते हैं। लिम थ्री से पूछता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। जैक बोलता है, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारा फोकस बिल्कुल गायब है। थ्री लिम के पास जाता है और बोलता है, मुझे आई लव यू बोलो। पहले तो लिम मना करता है पर थ्री के फोर्स करने पे बोल ही देता है। लेकिन थ्री को कुछ सही नहीं लगा। वो बोलता है, ये वैसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो जैक को बोलता है। जैक भी मना करता है बट लिम जैक को थ्री के पास बिठा देता है। थ्री जैक को फोर्स कर ही रहा होता है आई लव यू बोलने के लिए, बट तभी जो वहाँ आ जाता है। लिम जैक को हटा के जो को बिठा देता है और उसे बोलता है आई लव यू बोलने को। जो थ्री को देखता है और स्माइल करता है। वो आई लव यू बोलने ही वाला था, उसके पहले ही थ्री रोक देता है ये सब और वहाँ से चला जाता है बहाना बना के। लिम जैक को बोलता है कि क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। नेक्स्ट सीन में थ्री अपने घर में होता है। वो गेम खेल रहा होता है। वो इमेजिन करता है कि जिस प्लेयर से वो खेल रहा है वो उसे सजेशन दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुम प्यार में फंस चुके हो, तुम्हारी फीलिंग्स डेवलप हो रही है। थ्री मना करता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट वो प्लेयर बोलता है, तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो और उसे अवॉइड करने के लिए तुम गेम खेल रहे हो। थ्री बोलता है, मैं गेम अपने आप को भटकाने के लिए खेल रहा हूँ, अपने मन की शांति के लिए खेल रहा हूँ। वो प्लेयर बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा दिल क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है और तुम अपने आप को भटका किस मुद्दे से रहे हो, उसी लड़के से ना। थ्री इन सभी बातों को मना कर रहा होता है। तभी उसके बाद जो का मैसेज आता है। वो पूछता है कि क्या आप फ्री हैं, क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे, मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ एज अ थैंक यू ट्री, क्योंकि आपने मेरा बहुत ध्यान रखा था जब मैं बीमार था। अगले सीन में हम थ्री और जो को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। थ्री सोचता है, ठीक है ये सब जल्दी खत्म करना है और ओवर थिंकिंग नहीं करना है और मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी खाना खाते हुए उसको खांसी आने लग जाती है। जो उसका मुंह साफ करता है और थ्री उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। बट जैसे ही उसे होश आता है वो अपने आप को संभालता है और बहाना बनाता है। वो बोलता है कि देखो तुम्हारे दांत में मिर्ची लगी हुई है। जो उसे साफ करता है। फिर वो अपने दांतों को थ्री को दिखाता है और पूछता है, देखो साफ हो गया ना। थ्री उसे ऐसे देख के क्यूट बोलता है, बट फिर से वो अपने आप को होश में लाता है। जो अपने प्लेट में से एक खाने का पीस थ्री को देता है। थ्री भी एक पीस जो को देता है। जो बोलता है, मेरे पेरेंट्स के अलावा आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, वरना मेरे दोस्त तो मेरे प्लेट में से छीनते रहते हैं। थ्री पूछता है, क्यों, तुम्हारे पार्टनर ने कभी भी ऐसा नहीं किया। जो बोलता है, नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और गेमिंग थी। थ्री पूछता है, क्या तुम कभी डेट नहीं करोगे। जो बोलता है, आपकी क्या राय है, क्या मुझे डेट करना चाहिए। थ्री बोलता है, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि प्यार में होना कैसा होता है, किसी का हाथ पकड़ना कैसा होता है, किसी की केयर करना कैसा होता है। जो पूछता है, ये सब इतना अच्छा होता है क्या। थ्री अपना मुंह लटका कर बोलता है, हाँ अच्छा होता है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम तूबताब और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ में देखते हैं। वो अपना इनविटेशन कार्ड बीएस ब्रदर के सभी मेंबर्स को दे रहे होते हैं। तूबताब पूछता है, थ्री कहाँ है। जो बोलता है, आज वो अपने भाई से मिलने वाले हैं इसलिए वो नहीं आया है। प्री बोलती है, उसने तुमको बता दिया। जो हाँ बोलता है। लिम प्रियू के कान में बोलता है, ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब नहीं है एक दूसरे से। तूबताब की गर्लफ्रेंड बोलती है, ये कार्ड एक है बट आप अपने साथ अपने पार्टनर को ला सकते हैं। तूबताब जो से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है। जो मना कर देता है। ये सुनकर प्रियू जो से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जो बोलता है, पर शादी में तो अपने पार्टनर के साथ जाना है ना। प्रियू बोलती है, अच्छा ठीक है,
फिर हम 1-on-1 मैच करते हैं। अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा तूब तैब की शादी तक। मेरा ध्यान रखना होगा, मेरे लिए खाना लाना होगा, मैं जो भी बोलूँ वो सब करना होगा। लिम बोलता है तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर सर्वेंट। प्रियू लिम का मुंह बंद कर देती है और बोलती है और अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी 1 महीने के लिए सर्वेंट बन जाऊंगी, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। लिम बोलता है डील बुरी नहीं है, तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए। सब प्रियू और जो का नाम शिप करने लग जाते हैं और चेयर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 3 के पास उसका छोटा भाई 4 आता है। वो इसलिए आया था क्योंकि 3 ने बोला था कि उसकी टांगों में चोट लग गया है। 4 उसे सहारा देके अंदर लाता है और फिर 3 की फोटो लेके वापस घर जाने लग जाता है क्योंकि उसे बस फोटो लेना था, अपनी मॉम को दिखाना था। बट 3 उसे रोकता है और बोलता है एक मैच खेलते हैं। वो दोनों मैच खेलने लग जाते हैं। 3 अपने मॉम और डैड के बारे में पूछता है। 4 बोलता है कि तुम्हें घर नहीं आना चाहिए, मॉम एंड डैड ओल्ड होते जा रहे हैं। कि तुम्हें सही में जरूरी है एक कार और एक घर खरीदना और फिर उसके बाद घर आना? तुम बस घर आ जाओ, अगर वो लोग देखेंगे कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो तो वो तुम्हें समझेंगे। 3 बोलता है अभी टूर्नामेंट चल रहा है, अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर अपने भाई को बताते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है इस बार हम 4 पॉइंट जीत चुके हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो तुम मॉम और डैड को लेके आना मुझे चेयर करने के लिए। 4 हाँ बोलता है। फिर 3 गिफ्ट्स लाता है और 4 को देता है। बोलता है मैं नहीं आ सकता बट ये मैंने कुछ गिफ्ट लिए हैं तुम लोगों के लिए। वो बोलता है कि एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन अच्छे हैं। वो स्माइल करके बोलता है किसी ने कहा था कि गिफ्ट का एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं है, हम जिस नियत से देते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। 4 उसे ऐसे देखकर बोलता है किसने बोला था, तुम्हारे नए लवर ने? 3 साफ साफ मना कर देता है। 4 बोलता है अच्छा तो क्या ये 1 साइडेड लव है? उस पर भी 3 मना कर देता है। बट वो पूछता है कि तुम्हें ये कैसे लगा? 4 बोलता है मुझे पता है कि तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते और अगर ये किसी ने एडवाइस दिया और तुमने माना है तो इसका मतलब वो इंसान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम ऐसे ही किसी की एडवाइस नहीं मानते हो। तभी वो फोन में लिम का लाइव स्ट्रीम देखता है जिससे कि उसे पता चलता है सो और प्रियू के बीच मैच होने वाला है और उनकी डील्स क्या है। ये सुनते ही वो वहाँ से भागता है और बोलता है कि तुम्हारे तो पैर में चोट लगा हुआ था ना। दूसरी तरफ प्रियू और जो के बीच बराबरी का मुकाबला चल रहा था। दोनों मस्त खेल रहे थे। वो दोनों गेम के एंड में पहुंच ही रहे होते हैं तभी 3 चिल्लाते हुए आता है और बोलता है जो रुक जाओ। जो का ध्यान भटकता है और आप लोग जानते ही हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। यही हुआ, प्रियू जीत जाती है और जो हार जाता है। 3 तो वहीं बैठ जाता है और सदमे में ही चला जाता है। प्रियू बोलती है बेब जैसा हमने डील किया था अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर वो बोलती है बेब मुझे बबल टी पीने का मन कर रहा है। जो ठीक है बोलता है बट प्रियू बोलती है नहीं 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 ठीक है बोलने से नहीं चलेगा, तुम बोलो बेब ठीक है। जो वैसे ही बोलता है और ये सुन के तो 3 का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उसके बाद प्रियू जो को लेकर बबल टी पीने चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद लिम 3 को बोलता है तुम ऐसे क्यों स्टैचू की तरह बैठ गए हो। नेक्स्ट सीन में हम 3 को उसके बाथरूम में देखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। रात को वो सब साथ में खेल रहे होते हैं। प्रियू वहाँ भी जो को बेब बेब बोल रही होती है और उसे बोलती है कि कल तुम मेरे लिए पेस्ट्री लेके आना, जिस कारण 3 प्रियू को गेम से ही बाहर निकाल देता है। अगले दिन 3 फटाफट जाके सारी पेस्ट्री खरीद लेता है। जब जो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सारी पेस्ट्री खत्म हो गई है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं प्रियू को रात को डिनर पे ले जाऊंगा। 3 बोलता है क्या? जो हाँ बोलता है, जिस कारण 3 ज्यादा रिस्क ना लेते हुए पेस्ट्री जो को ही दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम 3 को देखते हैं जो कि प्रियू और जो को पेस्ट्री खाते हुए देखता है। उसके जलने का लेवल बहुत ऊपर जा चुका था। प्रियू जो को बोलती है उसके कंधे में दर्द हो रहा है, मसाज देने के लिए वो बोलती है बट जो मसाज देता उसके पहले 3 पहुंच जाता है और बोलता है मैं देता हूँ मसाज। वो बहुत जोर जोर के और प्रेशर लगा के मसाज दे रहा होता है बट प्रियू को ये बहुत अच्छा लगता है। वो मसाज कराकर चली जाती है। 3 के हाथों में दर्द हो जाता है। वो अपना हाथ पकड़ के प्रियू की जगह पे बैठ जाता है, जिस कारण जो 3 का हाथ लेता है और उसका हाथ प्रेस करने लग जाता है और बोलता है आपको पता है ना कि आपके हाथ कितने इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखा करिए। और ये सुनकर तो 3 7वें आसमान पे होता है। उसकी स्माइल कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। ये सारी बातें लिम नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को साथ में खाते हुए देखते हैं। प्रियू जो को बेब बोलती है और उसकी प्लेट में मीट डालने के लिए बोलती है। जो कर ही रहा होता है तभी 3 वही मीट जो को खिला देता है। साथ ही वो लिम का भी मीट जो को खिला देता है। लिम कंप्लेन करता है तो 3 बोलता है देखो जरा इसे, वो कितना पतला है, कितना कमजोर है। प्रियू फिर जो को अपने लिए ड्रिंक लाने के लिए भेज देती है। जो के जाने के बाद 3 जबरदस्ती का हंसते हुए
बोलता है तुम खुद कुछ नहीं कर सकती हो क्या। लिम ये सारी बातें नोटिस कर रहा होता है। जो ड्रिंक निकाल ही रहा होता है तभी 3 भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर बोलता है तुम प्रियू के बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्यों अग्री हुए। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ गेम है और स्टडीज है। जो बोलता है आपने कहा था कि मुझे ट्राई करना चाहिए कि आखिर प्यार होता कैसे है, किसी का ध्यान रखना कैसे होता है। ये सुनकर 3 अपने इमेजिनेशन में जाता है और बोलता है जो तुम कितने डम हो, कोई इतना डम कैसे हो सकता है। फिर वो वापस रियलिटी में आता है और बोलता है तो क्या तुम्हें अच्छा लगा। जो हाँ बोलता है। 3 बोलता है अच्छा है तुम्हारे लिए। 3 वापस अपने इमेजिनेशन में जाता है और बोलता है हे भगवान मैंने उससे ये क्या सवाल पूछ लिया। फिर वो वापस रियलिटी में आता है। जो बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर वो फीलिंग्स कैसी होती हैं। 3 पूछता है जब तुम प्रियू के साथ होते हो तो क्या तुम्हारा दिल धड़कता है। जो बोलता है हाँ। ये सुनकर 3 वापस अपने इमेजिनेशन में जाता है और इस बार तो बेहोश ही हो जाता है वो। जब वो रियलिटी में आता है तो जो बोलता है बट मैं श्योर नहीं हूँ, पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए। उसके बाद हम सीधे अगले दिन का सीन देखते हैं। जैक की बाइक बीच सड़क में खराब हो जाती है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो अपनी मॉम को सारी बातें बताता है। तभी पीछे से 10 आता है और उसको वीडियो कॉल में जैक की मॉम देख लेती है। जैक की मॉम 10 को बोलती है कि जरा इसको घर लेके आना, इसका बाइक खराब हो गया है। 10 हाँ बोलता है। कॉल कट करने के बाद जैक साफ साफ मना कर देता है। तभी बारिश होने लग जाती है। 10 बोलता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें बारिश में भीगना है तो भीग लो और नहीं तो आ जाओ। ये बोलकर वो अपने कार के अंदर चला जाता है। जैक भी उसके कार के अंदर चला ही जाता है। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं कि मॉम 10 को थैंक यू बोलती है। फिर मॉम उन दोनों को शावर लेने के लिए भेज देती है। जैक एक कपड़ा निकालता है और 10 की तरफ बढ़ाता है तो वो देखता है 10 तो पहले अपने कपड़े खोल खाल के बैठा हुआ है। जैक बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही। 10 बोलता है शर्म किस बात की, हम दोनों लड़के ही तो हैं। जैक उसके ऊपर टी शर्ट फेंक देता है। वो टी शर्ट देख कर 10 बोलता है तुमने अभी तक ये टी शर्ट रख रखा है, मैंने तो काफी समय पहले ही फेंक दिया था। जैक बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नेक्स्ट सीन में जैक की मॉम 10 को घर के लिए भी खाना पैक करके देती है और बोलती है जैक से मैं तुम्हारा कपड़ा भिजवा दूंगी और तुम आते रहा करो। जैक बोलता है मॉम उसके पास टाइम नहीं है। 10 बोलता है मेरे पास टाइम है और मैं यहाँ पे आते रहा करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जैक अपने उसी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करता है जिससे कि वो बात करता है और पसंद भी करता है। बट ये ऑनलाइन फ्रेंड और कोई नहीं 10 ही होता है। वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को 10 के बारे में बताता है जो भी आज कुछ हुआ था। 10 उससे बोलता है कि मुझे और बताओ। जैक बोलता है ये काफी लंबी कहानी है, जब हम मिलेंगे तब मैं बताऊंगा। 10 भी ओके लिख देता है। अगले दिन हम जैक और 3 को साथ में देखते हैं। वो जैक से सजेशन लेने गया था। जैक उसे सजेशन देता है कि तुम्हें उस इंसान का हाथ पकड़ना चाहिए। अगर तुम उसका हाथ पकड़ो और तुम्हें ऐसा लगे कि टाइम पास ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम उसे पसंद नहीं करते। लेकिन अगर तुमने उसका हाथ पकड़ा है और तुम्हें ऐसा लगे कि टाइम उड़ गया, इतनी जल्दी खत्म हो गया कि पता नहीं चला कि टाइम कब खत्म हो गया, तो समझ जाना कि तुम उस इंसान को पसंद करते हो। ये सारी बातें छुप छुप के लिम सुन रहा होता है। 3 घर वापस जा रहा होता है तभी उसके पास लिम आता है। वो बोलता है मेरे पास प्रियू और जो के बारे में कुछ बातें हैं। पहले तो 3 मना करता है लेकिन फिर पूछता है कि आखिर बात क्या है। लिम बोलता है आपने प्रियू को देखा नहीं है, उसकी आंखों में देख के लगता है कि वो काफी सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रियू जो को मूवी के लिए मना लेती है और बोलती है इस सैटरडे हम चलेंगे, तुम मेरे लिए पॉपकॉर्न खरीदना। जो भी मान जाता है। सीन वापस प्रिजन में आता है। 3 बोलता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। लिम बोलता है सोचो एक लड़का और एक लड़की थिएटर में है, पूरा अंधेरा है और ठंड हो रखी है। वो बोलता है वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। 3 बोलता है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। सीन में हम 3 को एक दूसरे ही लुक में देखते हैं और वो मॉल में होता है। बट लिम उसे पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिम बोलता है तुमने तो बोला था ना कि तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है तो तुम यहाँ आओगे नहीं। 3 बोलता है मैं तो मूवी देखने आया हूँ। लिम बोलता है वाह क्या बहाना है, तुम्हारे घर के पास कितने ही थिएटर हैं और तुम यहाँ मूवी देखने आए हो। बट 3 सब डिनाई कर देता है। लिम बोलता है मुझे सब पता है, ठीक है अगर आपको उसका साथ नहीं चाहिए तो प्रियू तो है ही उसके लिए। बट तभी 3 उसे रोकता है। दूसरी तरफ हम प्रियू और जो को देखते हैं। जो वॉशरूम जाता है तभी प्रियू के पास लिम आ जाता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिम उसे बातों में फंसाता है और पीछे से 3 निकल जाता है। 3 जो के टॉयलेट के बाहर निकल जाता है और प्रियू के बारे में बोलता है। जो बाहर निकलता है और 3 को ऐसे देखकर पूछता है कि आखिर आप ऐसे क्यों बन के आए हैं। 3 बोलता है मैं यहाँ पे एक अंडरकवर मिशन के लिए आया हूँ। जो पूछता है कौन सा मिशन। 3 उसे बताता है
कि लिम और प्रियो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो अभी रिलेशनशिप में नहीं है और सिचुएशनशिप में है। लिम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस कारण प्रियो ने तुमको अपना बॉयफ्रेंड बनाया और तुमसे वो फ्लर्ट करती है। ये सुनकर जो बोलता है मैं उनके बीच नहीं आऊंगा। थ्री तो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लिम प्रियो को बताता है कि थ्री और जो का एक दूसरे से मैच हुआ था और वो हार गए हैं। बाद में उन दोनों ने बहुत बड़ी लड़ाई करी। प्रियो बोलती है अच्छा तो यही रीजन है कि थ्री इतना अजीब बिहेव कर रहे थे। फिर लिम प्रियो को और भी बात बताने का लालच देता है और साथ ही खाने का भी लालच देता है और ये बोलकर उसे बाहर ले जाता है। तब जो वॉशरूम से बाहर आता है तो तब प्रियो वहाँ नहीं होती है। थ्री बोलता है लगता है वो दोनों बाहर बात करने के लिए गए होंगे। जो बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। थ्री बोलता है मैं चलूंगा तुम्हारे साथ मूवी देखने। जो बोलता है बट ये मूवी हॉरर है। ये देखकर तो थ्री की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। वो तो मूवी देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि सारा पॉपकॉर्न अपने ऊपर ही गिरा लेता है। जो बड़े प्यार से उसके सर से पॉपकॉर्न हटाता है, उसके टी शर्ट से हटाता है और उसका चेहरा भी साफ करता है। थ्री तो जो को देखते ही रह जाता है। अगले पल उसे जैक की बातें याद आती हैं। वो जो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बहुत ज्यादा ठंड है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी जो बोलता है कि मूवी खत्म हुए काफी टाइम हो गया है। थ्री जो का हाथ पकड़ के उठने लग जाता है। तब जो उसे रोकता है। थ्री जो को स्टेशन पे छोड़ने आता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। घर जाकर ये सारी बातें जो अपने दोस्तों को बताता है। जेम्स बोलता है पक्का वो तुम्हें पसंद करता है। आम बोलता है क्या पता सही में वहाँ ठंड हो। जेम्स बोलता है ठंड के कारण किसी का हाथ इस तरीके से पकड़ना क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता है। इधर थ्री भी सारी बातें लिम को बताता है। लिम बोलता है क्या आपने ठंड का बहाना किया था। इससे ज्यादा बकवास आइडिया आपको नहीं मिला था। थ्री बोलता है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ आम बोलता है बट मैंने तो सुना था कि थ्री की एक एक्स थी और वो एक लड़की थी जिसका नाम बेला था। जेम्स बोलता है क्या तुमने बायसेक्सुअल के बारे में नहीं सुना है। इधर लिम जो का रिएक्शन पूछता है। थ्री बताता है कि उसने कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप चला गया था। इसका क्या मतलब होता है। लिम बोलता है इसका मतलब होता है कि उसे लड़के पसंद नहीं है। सीन वापस जो पे शिफ्ट होता है। आम बोलता है ये बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स है उनके लिए। इधर थ्री लिम से पूछता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है ना। लिम बोलता है हाँ वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। जो आम और जेम्स की बातों को याद कर रहा होता है और साथ ही थ्री के बारे में भी याद करता है कि कैसे उसने उसका ध्यान रखा था। वो स्माइल करता है बट तभी उसके स्माइल को ग्रहण लग जाता है और आम थ्री के एक्स का इंस्टाग्राम अकाउंट भेज देता है। जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखता है उसे काफी सारी फोटो मिलती है जिसमें थ्री और उसके एक्स गर्लफ्रेंड काफी करीब थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तब की शादी का वेन्यू देखते हैं। जो बहुत ही उदास चेहरे के साथ वहाँ आता है और थ्री से दूर होकर बैठ जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर लिम पूछता है कि क्या कोई बात है, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है तुम दोनों के बीच। जैक बोलता है कि हाँ वो काफी ज्यादा उदास लग रहा है। तभी वहाँ तुप और उनकी गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है। प्रियो और लिम दोनों स्टेज पे चल जाते हैं होस्ट का काम करने के लिए। प्रियो तुप की गर्लफ्रेंड से पूछती है तुप के बारे में। वो बताती है कि इसने पहले मुझे गेम के लिए अप्रोच किया था। मैं जब भी बीमार पड़ती थी तो मेरा ध्यान रखता था। जब हम पहली बार मूवी के लिए गए थे तो बिना कुछ बोले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने कुछ भी अज्यूम नहीं किया जब तक उसने खुद कन्फेस नहीं किया कि वो मेरे से प्यार करता है। ये सारी बातें जैसे जैसे वो बोल रही थी उसके साथ ही जो और थ्री अपनी बातों को भी याद करते हैं। ये सब सुनने के बाद जो बाहर चल जाता है। उसके पीछे पीछे थ्री भी जाता है और उसे रोकता है। बोलता है कि क्या तुम मेरी बात सुनोगे। फिर वो बोलता है तुम जानते हो ना। जो बोलता है क्या जानता हूँ। थ्री बोलता है मेरे फीलिंग्स के बारे में। जो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि आप मुझे एक डम समझते हैं। थ्री बोलता है हाँ तुम डम हो, तुम स्टबर्न हो। ये बोलकर वो धीरे धीरे जो के करीब जा रहा था बट जो उसे रोकता है और बोलता है कि आप इस मजाक को बहुत आगे ले जा रहे हैं। थ्री बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो बोलता है आप अभी भी मेरे से पंगे ले रहे हैं, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। थ्री बोलता है मैं क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। तभी उन लोगों को लिम की आवाज सुनाई देती है जो कि न्यूली वेड कपल को किस करने के लिए बोलता है। ऑडियंस भी उनका साथ देती है और किस के लिए चीयर करती है। ये सुनकर इधर थ्री भी जो को किस करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे पसंद करता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। पार्ट हमें एक बोनस सीन भी दिखाया जाता है। जब वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी उनके पास एक फॉर्च्यून टेलर आती है। वो जो का फेस देखकर बोलती है तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी लव लाइफ शुरू होने वाली है। कोई है तुम्हारे पास जिसका तुम्हारे ऊपर क्रश है और वो तुम्हारे बहुत करीब है। थ्री उसे देखने लग जाता है। वो लेडी बोलती है वो इंसान
लंबा है, फेयर स्किन वाला है, उसकी टांगे लंबी लंबी है, वो बहुत ज्यादा बकवास करता है और कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा है। ये बातें सुनकर जो थ्री से पूछता है कि क्या कोई इतना डरावना मेरी लाइफ में है। थ्री फॉर्च्यून टेलर को भगाने लग जाता है और बोलता है आप क्या कोई स्कैम कर रही है हमारे साथ, आप चले जाइए, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। थ्री जो को बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, इतना कूल इंसान तुम्हें क्यों पसंद करेगा। जो पूछता है वैसे क्या सही में कोई ऐसा इंसान मुझे लाइक कर सकता है। थ्री जो को देखते ही रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा।